तो एनटीए ने एक अपडेट दी है अभी कि अगर जो आपका बायोमेट्रिक सिस्टम क्या होता है फेल हो जाता है तो उस केस में आपको क्या करना है, घबराना नहीं है। पहले आप समझिए बायोमेट्रिक सिस्टम होता क्या है। बायोमेट्रिक बायोमेट्रिक का मतलब ये होता है सिंपल, आपको वेरीफाई करता है कि आप वही इंसान हो कि नहीं हो। डिजिटली करता है, एक ऐसा मशीन होता है, देखो एक ऐसे मशीन होगा तो उस मशीन के थ्रू जब आप अपना थंब रखोगे तो ऐसा कुछ थंब इंप्रेशन आएगा। अगर जो सही गया तो ठीक है, पास है, अगर जो नहीं गया तो फेल है। तो इसीलिए बोलती है एनटीए कि भैया तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं है। फेल हुआ बायोमेट्रिक इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुन्ना भाई एमबीबीएस हो। इसका मतलब हो सकता है कि डिवाइस जो है, जो मशीन है, उसके हार्डवेयर में कोई दिक्कत हो, या जो बायोमेट्रिक वो आपके एग्जाम सेंटर में लगा है वो खराब क्वालिटी को हो, या तो कनेक्टिविटी का इशू हो, या तो यू आईडीएआई यानी आधार का कोई प्रॉब्लम हो, फिजिकल इनेबिलिटी यानी आप शायद इधर उधर मूव ना कर पा रहे हो, तो ये भी एक दिक्कत हो सकती है। तो बायोमेट्रिक इशू आने पे क्या होगा, एंट्री अलाउ रहेगी, यानी आपको एंट्री में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपसे ये होगा कि एक फॉर्म लिया जाएगा अंडरटेकिंग का, यानी आप उसमें लिखोगे, एक एप्लीकेशन टाइप का उनका फॉर्म रहेगा कि भाई कि मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, मैं अगर जो ऐसा कुछ होता है तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। ठीक है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये आती है कि आपको बायोमेट्रिक के लिए 2 से 5 यानी जो एग्जाम का टाइम होगा उसमें कोई भी वो डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। तो इस बात का भूल जाओ, कोई टेंशन मत लेना। वो कब करेंगे, जब आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद आपका अंडरटेकिंग का फॉर्म वगैरह वो लेंगे, या तो बहुत पहले ले लेंगे। ठीक है, एग्जाम टाइम से पहले। तो ये इतनी चीजें समझ में आई। तो अपना क्या है कि एनटीए ने जो एडवाइजरी जारी की है उसने बोला है कि अगर जो बायोमेट्रिक सिस्टम आपका फेल हो जाता है तो उसमें डरने की बात बिल्कुल नहीं है। वो बोलता है कि बायोमेट्रिक सिस्टम फेल होने का मतलब ये नहीं है कि तुम फर्जी आदमी हो, मुन्ना भाई हो। वो बोलता है कि भैया क्या पता जिस सेंटर में गए हो तो उसकी बायोमेट्रिक मशीन खराब हो, या हार्डवेयर खराब हो, या खराब क्वालिटी की हो, या तो उस दिन कनेक्टिविटी इशू, नेटवर्क की इशू हो, या तो आधार कार्ड की इशू हो। ठीक है। तो उस केस में आपको एक अंडरटेकिंग का फॉर्म जारी करा जाएगा और उसमें आपको क्या किया जाएगा, लिखवा, आपका एंट्री अलाउ रहेगा। एंट्री अलाउ तो रहेगा, आपको ये भी नहीं होना चाहिए माइंड में कि वो हमें डिस्टर्ब करेंगे एग्जाम टाइम पे। तो एग्जाम टाइम पे वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, एग्जाम टाइम के बाद, एग्जाम टाइम से बहुत पहले ही वो कर देंगे ये चीज। ठीक है, तो इतना ही था।